जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे लोगों फंक्शनल ग्रुप के बारे में। आई होप कि आप लोग घर पर पढ़ाई करते हैं लोग, ठीक है ना। हम लोग देखेंगे लोग क्रियाशील समूह। यह आपको नोमेनक्लेचर में बहुत ही उपयोगी है और आपके 12th बोर्ड के लिए लगभग 2 मार्क का एग्जाम में हर बार यहाँ से क्वेश्चन पूछते रहता है ऑब्जेक्टिव में। जैसे पूछ देता है अल्कोहल का क्रियाशील समूह क्या है, फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो जानेंगे तभी ना बताएंगे हम लोग। कार्बोक्सिलिक एसिड का क्रियाशील समूह क्या है, ठीक है। तो एक से एक बढ़कर आपका क्रियाशील समूह है, उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं लोग क्रियाशील समूह का अर्थ है क्या, ठीक है। हम लोग हेडिंग में लगा सकते हैं लोग को फंक्शनल ग्रुप, लिख सकते हैं फंक्शनल ग्रुप, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग क्रियाशील समूह। क्या बोलते हैं लोग? क्रियाशील समूह बोलते हैं लोग, क्रियाशील समूह, ठीक है। देखिए फंक्शनल ग्रुप का अर्थ होता है यह किसी कार्बनिक चेन में जुड़कर और उसके गुण को ही परिवर्तित कर देता है। क्या कर देता है? वो उसके गुण को परिवर्तित कर देता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? तो क्रियाशील समूह कहते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग देखते हैं लोग, अगर मान लीजिए यहाँ पे देते हैं CH4, कहते हैं वो CH4, अगर इसमें से हम एगो हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं, निकाल देते हैं और इसमें मान लीजिए कोई क्रियाशील समूह जोड़ देते हैं, तो क्रियाशील समूह की जगह पर OH ले लिए हैं, जिसको अल्कोहल का नाम से जानते हैं। अब देखिए CH4 है, हाइड्रोजन की संख्या 4 है, एगो निकल जाएगा तो वही हो जाएगा 3 गो, तो लिख देंगे लो CH3। अब इसमें हम OH ऐड कर देते हैं, तो OH ऐड कर दिए, जैसे ही बॉन्ड को फ्री हुआ तो हम क्या ऐड कर दिए? वो OH। अगर इसका नामकरण की बात करें तो इसका नाम क्या होता है आपका? मीथेन का नाम होता है वो मीथेन। हम लोग जानते हैं लोग, या इसका एक और नाम होता है जिसको जानते हैं हम लोग मर्स गैस। किस गैस का नाम से जानते हैं लोग? मर्स गैस, ठीक है। यह आपका मर्स गैस कंपटीशन एग्जाम में खूब पूछा जाता है कि CH4 का आपका या किस गैस को हम लोग मर्स गैस के नाम से जानते हैं, तो CH4 को, ठीक है। इसकी बात करेंगे तो देखिए कार्बन की संख्या कितना हो गया? 1, तो इसके लिए लिख देंगे मेथ, और उसके बाद से लेते हैं लोग AN किस लिए? तो सिंगल बॉन्ड इसमें आ जाएगा जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे लोग, तो ठीक है ना, पीछे हम लोग पढ़ भी चुके हैं लोग। और OH के लिए हम लिखते हैं लोग OL, अल्कोहल। आगे हम लोग नोमेनक्लेचर जब आएगा तो सीखेंगे लोग। फिलहाल यहाँ पे देखिए OH के लिए हम क्या लिख देंगे? OL, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो गया? मेथेनॉल। अब देखिएगा CH4 पहले क्या इस रूप में है? गैसीय फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पे देखिए CH3OH किस फॉर्म में आ गया? अपना मेथेनॉल, यानी अल्कोहलिक रूप आ गया। एक तरह से माने तो यह द्रव का रूप धारण कर दिया, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे गैसीय फॉर्म में है, यहाँ पे क्या हो गया आपका? द्रव्य फॉर्म में आ गया, यानी यह इसके प्रकृति को एकदम क्या कर दिया? वो चेंज कर दिया है। तो इसीलिए हम कहते हैं लोग कि फंक्शनल ग्रुप क्या है? यह किसी समूह में जुड़कर और उसके प्रवृत्ति को ही क्या करता है? चेंज कर देता है, ठीक है। अगर इसका हम लोग डिफिनीशन लिखना चाहते हैं तो इसका यहाँ पे लिख देते हैं हम, परमाणु या परमाणु। डिफिनीशन लिख दिए हैं कि परमाणु या परमाणुओं का वह समूह जो किसी कार्बन चैन से जुड़कर उसके गुण को परिवर्तित कर देता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? क्रियाशील समूह, यानी फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप लोग कॉपी में हेडिंग लगाइएगा लोग फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद से डिफिनीशन नोट कर सकते हैं लोग, और डिफिनीशन के बाद से आपका एग्जाम्पल के तौर पे यह नोट कर सकते हैं लोग कि कैसे परिवर्तित कर देता है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे लोग कि फंक्शनल ग्रुप कितने होते हैं, उसको याद रखना पड़ेगा हमें, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दे दे आपका बुक नंबर 1 में OH, तो इसको हम लोग कह सकते हैं लोग अल्कोहल। अगर एग्जाम में पूछता है कि अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है यानी क्रियाशील समूह है, तो क्या होता है आपका? OH, ठीक है। दूसरा अगर यहीं पे दे दे आपका ACH, तो इसके लिए हम लिखते हैं लोग थायो अल्कोहल। क्या लिखते हैं? वो थायो अल्कोहल। SH रहेगा तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? थायो अल्कोहल। 3 नंबर में लिख सकते हैं लोग आपका कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और H, या इसी को एक और फॉर्म में लिख सकते हैं लोग सिंगल बॉन्ड, C है तो C, H है तो H और O है तो O, यानी CHO। और इसको हम जानते हैं लोग ऑल्डिहाइड। किस नाम से जानते हैं? वो ऑल्डिहाइड के नाम से। अगर पूछता है एग्जाम में, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि ऑल्डिहाइड का क्रियाशील समूह है, फंक्शनल ग्रुप है, तो क्या होता है? CHO, या इसी का स्ट्रक्चर हम लोग ऐसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे लोग 4 नंबर में, अगर खाली O रहे किसी कंपाउंड में, O केवल जुड़ा रहे दोनों बगल से, तो इसको हम लोग जानते हैं लोग ईथर के नाम से। किस नाम से जानते हैं? वो ईथर के नाम से।
अगर मान लीजिए यहीं पे आपको केवल एस जोड़ के दिखाई दे कहीं पे फंक्शनल ग्रुप, तो इसको हम जानते हैं लोग थायोईथर। इसमें ईथर के नाम से जानते हैं ग्रुप थायोईथर। जैसे यहाँ पे अल्कोहल के लिए OH, तो इसमें कहा गया है आपका एस, ओ को हटाकर देखिए एस लाया गया है। सेम टू सेम यहाँ पे O है, तो O को हम जानते हैं ईथर के नाम से। तो जब O को हटाएंगे तो कहा जाएगा एस। जैसे यहाँ पे O को हटाकर का लिया दिया गया है आपका एस, एस हो गया। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं लोग, अगर आपको दिखाई दे कहीं पे बाबू ऐसे स्ट्रक्चर, या इसी को एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, कार्बन C है तो C, या कोई को ऑक्सीजन है 2 गो, H है तो H। इसको हम लोग जानते हैं लोग कार्बोजाइलिक एसिड। किस नाम से वो? कार्बोजाइलिक एसिड के नाम से। हमें लग रहा है कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, तब आगे देखते हैं और लोग भी आपका और भी फंक्शनल ग्रुप जिसको याद करना होगा हमें। ठीक है, अगर कहीं पे आपको दिखाई दे ऐसे करके, या इसी को हम लिख सकते हैं दूसरे फॉर्म में CO सिंगल बॉन्ड। कार्बन है तो कार्बन, सिंगल बॉन्ड है वो यहाँ संक्षिप्त कर दिया गया सिंगल बॉन्ड। इसको हम लोग जानते हैं लोग कीटोन के नाम से। किस नाम से जानते हैं वो? कीटोन के नाम से। कई पूछते रहता है अक्सर एग्जाम में कि कीटोन का क्रियाशील समूह होता है तो CO। ठीक है ना। अगला हम लोग देखते हैं लोग, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और एक इसमें और ऑक्सीजन ऐड कर दिया हो, या इसी को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं वो, जो भी आपका नंबरिंग होगा यहाँ पर कर लीजिएगा लोग आप लोग। तो इसको लिख सकते हैं सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल, कार्बन है तो कार्बन, कई ऑक्सीजन आ गया आपका 2 गो, सिंगल बॉन्ड तो सिंगल। तो इसको हम लोग जानते हैं लोग ईस्टर के नाम से। किसके नाम से जानते हैं वो? ईस्टर। ठीक है, अगर कोई पूछता है कि ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप, तो यही होगा। ठीक है, 2 गो फॉर्म में लिख दिए हैं। अगला हम लोग देखते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पे दे दे सिंगल बॉन्ड NH2 का, दे दे केवल सिंगल बॉन्ड NH2, तो इसको हम लिखते हैं लोग प्राइमरी। क्या लिखते हैं वो? प्राइमरी एमीन। और आपको हम पढ़ाए हैं सिलेबस में आपका ऑफलाइन क्लासेस में कि प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो या टर्टियरी, वहाँ पे हमें समझना है। कहीं पर भी दिखाई दो, प्राइमरी का अर्थ होता है 1 डिग्री, सेकेंडरी कहीं दिखाई देगा तो 2 डिग्री, और टर्टियरी कहीं पे दिखाई देता है तो 3 डिग्री, और क्वाटिनरी दिखाई देता है तो वहाँ पे 4 डिग्री। हालांकि हम लोग आपका वीडियो के माध्यम से जब पढ़े हैं डिग्री ऑफ कार्बन, तो उसमें बताए हैं प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन और टर्टियरी कार्बन, और उसके साथ साथ क्वाटिनरी कार्बन, जिसको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और 4 डिग्री कहते हैं। अगर नहीं देखे हो तो आप लोग वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अगर इसी के साथ साथ आ जाए आपका सिंगल बॉन्ड NH, एक और हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया जाए, तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं? सेकेंडरी कार्बन। क्या लिखते हैं वो? सेकेंडरी एमीन। इसको हम किस नाम से जानेंगे? 2 डिग्री के नाम से। ठीक है, अगर अगला आ जाए आपका नाइट्रोजन, केवल बच जाए नाइट्रोजन और तीनों बॉन्ड फ्री हो जाता है, तब इसको हम लोग जानते हैं लोग टर्टियरी। किस नाम से वो? टर्टियरी एमीन के नाम से। ठीक है, इसको हम किसके नाम, कोई डिग्री मान सकते हैं लोग? तो 3 डिग्री। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं लोग बुक आपका, अगर मान लीजिए कहीं पर भी NH2, ये होते हो गया आपका कीटोन। यहाँ से यहाँ तक हम क्या जानते हैं? कीटोन, और उसमें क्या दे दिया है आपका? NH2। तो इसको हम लोग बोलते हैं लोग 1 डिग्री एसिड एमाइड। किसके नाम से जानते हैं वो? 1 डिग्री एसिड एमाइड। दूसरा अगर सेम टू सेम जैसे NH2 है तो 1 डिग्री एमीन कहते हैं, प्राइमरी एमीन इसी कहते हैं। तो NH आएगा तो 2 डिग्री एमीन, N आएगा तो 3 डिग्री एमीन। तो सेम टू सेम यहाँ पर लिख सकते हैं लोग कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये वहाँ पर क्या आ जाएगा? सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड। तो इसको हम किस नाम से जानेंगे लोग? 2 डिग्री एसिड एमाइड के नाम से। ठीक है, अगर यहीं पे आ जाए आपका कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और केवल नाइट्रोजन जैसे आपका टर्टियरी एमीन में है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे लोग को? तो इसके लिए हो जाएगा 3 डिग्री एसिड एमाइड। क्या हो जाएगा? 3 डिग्री एसिड एमाइड। ठीक है, अगर मान लीजिए कहीं पे आपको दिखाई दे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड, ठीक है, मान लीजिए कि इसमें दे देता है आपका X, करता है वो का X, तो इसके लिए नामकरण होता है। X माने क्या है आपका? हेलाइड यानी हेलोजन। हेलोजन की जगह पर हम रखते क्या है? तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, अब इसका अगर नामकरण कोई पूछता है तो इसके लिए क्या हो जाएगा? फंक्शन ग्रुप का अगर नाम कोई पूछता है तब तो इसके लिए होता है एसिड हेलाइड। क्या होता है वो? एसिड हेलाइड। ठीक है, अगर इसमें हम ऐड कर देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे कि सिंगल बॉन्ड है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड X की जगह पर मान लीजिए फ्लोरीन लेते हैं तो क्या हो जाएगा आपका F,
और एफ के लिए अगर कोई इतना फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे तो क्या लिखेंगे लोग, एसिड, और एफ है तो हेलाइड की जगह पर क्या लिख देंगे, फ्लोराइड। क्या लिख देंगे लोग आपका, फ्लोराइड। तो क्या हो जाएगा, एसिड फ्लोराइड। फिर देखते हैं लोग कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, अगर एफ की जगह पर Cl ले लिए तो अब देखिए हेलाइड की जगह पर क्या ले लिए हैं, Cl, तो क्या हो जाएगा, एसिड क्लोराइड हो जाएगा। फिर से सिंगल बॉन्ड कार्बन Cl, यहाँ क्या हो जाएगा आपका Br, तो Br लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, एसिड ब्रोमाइड हो जाएगा ना, एसिड ब्रोमाइड। और एक और ले लेते हैं लोग, आपका ऑक्सीजन का है आपका I, तो जब I रहेगा तो हम क्या हो जाएगा, एसिड आयोडाइड। ठीक है, यानी X की जगह पर चारों रखकर भी हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, आगे और फंक्शनल ग्रुप है जिसको हम लोग आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं लोग जो भी फंक्शनल ग्रुप है, देखिए इतना अगर आपको दिखाई दे तो इसके लिए हम बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड। इसी को दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं लोग, जैसे कार्बन है और इसको थोड़ा सा इधर कर दिया गया है तो एसिड एनहाइड्राइड, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा लोग। आगे NO2 अगर कहीं पे दिखाई दे तो इसको बोलते हैं नाइट्रो, NO रहेगा तो नाइट्रोसो, और CN रहेगा तो नाइट्राइल या साइनो लिख सकते हैं। SO3H दिखाई देते इसको हम बोलते हैं सल्फोनिक एसिड। हमारे ख्याल से आपको फंक्शनल ग्रुप अच्छी तरह से समझ में आया होगा और इसको आप लोग लर्न करते रहिए, ध्यान में रखिएगा। फंक्शनल ग्रुप आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही आवश्यक है। आज के लिए